कृषि मंत्री बना हूं और बिहार के विभिन्न जिलों में जाता हूं तो बड़ी संख्या में किसान हमसे मिलते हैं और किसानों का एक बड़ा आग्रह मेरे सामने पिछले कुछ महीनों में आया है। हालांकि उस दिशा में राज्य की सरकार पूर्व के कुछ वर्षों से लगातार काम कर रही है, प्रयास कर रही है। वो मांग ये हो रहा है कि किसान फसल तो लगाते हैं, किसान विभिन्न प्रकार के पौधे लगाते हैं, किसान फलों के पेड़ लगाते हैं, दलहन की कई किस्मों का उत्पादन करना चाहते हैं, लेकिन किसानों का सबसे बड़ा समस्या आज ये हो गया है, जो हमको किसान बताते हैं, कि राज्य में विभिन्न जिलों में घोड़पड़ास और जंगली सुअर उनके फसल को बड़ी मात्रा में बर्बाद कर देते हैं, जिसके कारण आलू जैसी खेती को अब किसान कम करने लगे हैं। चूँकि जंगली सुअरों के कारण वो सारे आलू को आके खेत से खा जाते हैं, तो फसल बर्बाद हो जाता है। और कई आधी फसल जब लहलहा रही होती है खेत में, तो घोड़पड़ास आके या तो चढ़ जाता है या उसमें दौड़ के पूरे फसल को नष्ट कर देता है, ढांक देता है। तो किसानों का ये मांग पूरे बिहार में चारों तरफ से आया कि बिहार की सरकार जो विगत कुछ वर्षों से इस दिशा में प्रयास भी कर रही है कि किस प्रकार से घोड़पड़ासों की संख्या और जंगली सुअरों की संख्या पे नियंत्रण करे, उनकी संख्या को कम करे, उस दिशा में सरकार प्रयास थोड़ा करे, इसका आग्रह बार बार आ रहा था। इसी के आलोक में हम सब लोगों ने अभी कुछ दिन पूर्व, चूँकि कई विभागों की संयुक्त प्रयास से इस कार्य को पूर्ण किया जा सकता है, उसमें पंचायती राज विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, गृह विभाग और चूँकि कृषि से जुड़ा हुआ सारा मसला है इसलिए कृषि विभाग, इन चारों विभागों के संयुक्त प्रयास से घोड़पड़ास या जंगली सुअरों की संख्या को नियंत्रित करने के संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई तेजी से की जा सके, इसकी कार्ययोजना बनाई जा रही है। बड़ी संख्या में घोड़पड़ास से करीब लगभग पूरे राज्य में लगभग 3 लाख के करीब घोड़पड़ास हो गए हैं। उसी प्रकार से जंगली सुअरों की संख्या भी 67-68 हज़ार हो गई है। ये एक जो संख्या प्रतिवेदित की गई है, ये संख्या थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या है, जिसके कारण किसानों को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और अचानक से उनका फसल जब लहलहा रहा होता है, अचानक से एक दिन या रात में सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो हम लोगों ने इसको गंभीरता से लिया कि कैसे किसानों की समस्या को हम दूर कर सकें, और इसीलिए इन चारों विभागों की संयुक्त रणनीति बनाई जा रही है। और अगले 2 सप्ताह के बाद आज सेकेंड हाफ में बैठक है, आज भी उसकी बैठक है, लेकिन अगले 2 सप्ताह के बाद से राज्य में योजना बना के हम कैसे इनकी संख्या को नियंत्रित करें, उस पर कार्रवाई भी शुरू की जाएगी, ताकि किसान जो मुझसे बार बार मिलके इतनी बड़ी समस्या की चिंता व्यक्त करते हैं और नुकसान की चर्चा करते हैं, किसानों को नुकसान से हम बचा सकें। सर, मेरा प्रश्न ये है कि जो आप घोड़पड़ास और जंगली सुअर की जो बात कर रहे हैं, आपने सर प्लानिंग एक एक करके मैं जवाब दे पाऊंगा। आपने घोड़पड़ास और अरे इधर प्रश्न पूछ रहे थे, पहले उनको कर लेने दीजिए। मेरा वही प्रश्न है कि इसमें प्लानिंग में क्या है, जैसे आप 7 शूटर की भी बात कर रहे हैं, इस रिलीज में है, तो व्हाट इज द प्लान? विल यू गो एंड किल देम और व्हाट? देखिए, संख्या को नियंत्रित करना होगा, संख्या को कम करना है। तो संख्या को कम करने के लिए निश्चित रूप से हम उन सारे प्रयासों को कर रहे हैं जो संख्या को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है, और इसके लिए 4 विभाग संयुक्त रूप से प्रयास कर रहे हैं। उसमें कृषि विभाग है, पंचायती राज विभाग है, वन पर्यावरण विभाग है, गृह विभाग है। तो किसान जो उत्पादन कर रहा है और किसान परेशान है, तो यदि खेत में कुछ पैदा हो रहा है और कल बचे ही नहीं और जंगली जानवर आके उसको खराब कर रहे हैं, तो उसकी संख्या को तो नियंत्रित करना ही पड़ेगा। मंत्री जी, घोड़पड़ास और सुअर का व्यवस्था आपने किया है, लेकिन बहुत जगह बंदरों का आतंक, उससे भी फसल क्षति हुई, उसके लिए क्या कार्य योजना है?
आपके सुझाव के आलोक में मैं विभाग में चर्चा करूंगा। मंत्री जी, घोड़पराज को रोकने के लिए कई योजना भी शुरू की गई थी, घेराबंदी वगैरह, वो फेल हो गया। इसके बाद अब कैसे करेंगे उसको? नहीं, कब तक आप मार पाएंगे? देखिए, आपने जो बातें कही वो सारे प्रयास अपने तरीके से चल रहे हैं, लेकिन जो प्रयास अभी हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार कर रहे हैं, इसके पूर्व भी प्रयास हुए हैं और उसके कुछ परिणाम भी बहुत अच्छे दिखाई पड़े हैं। जैसे वैशाली जिले में बहुत अच्छा परिणाम दिखाई पड़ा है और वहाँ के किसान अब राहत महसूस कर रहे हैं। तो अंतिम उद्देश्य तो हमको ये है कि हम कैसे कृषि योग्य भूमि पे हम कृषि उत्पाद अधिक से अधिक कर सके और किसानों को राहत दिला सके। तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और जो कुछ भी जरूरत पड़ेगा सब तरह का काम करेंगे। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक। खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।